बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस माय वे। आज हम जिक्र करेंगे एक ऐसी बीमारी का जिसके 60 से ज़्यादा ममालिक शिकार हो चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आज बात होगी कोरोना वायरस के हवाले से। मैं अपनी तमाम तर वीडियोज़ में इस बात का हमेशा से ख्याल रखता हूँ कि मैं जो भी आपको रेमेडीज़ बताऊँ, जो भी एक्सरसाइज बताऊँ, वो किसी न किसी मुस्तनद डॉक्टर की जानिब से जारी की गई हों। इसीलिए आज मैं जिन बातों का ख्याल रखने की कोशिश करूँगा वो यही होंगी कि मेरी बताई हुई हर बात या तो मुस्तनद डॉक्टर ने बताई हो या ख़ास तौर पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी आलमी इदारा सेहत की तरफ से जारी की गई हो। आज हम जिक्र करेंगे कोरोना वायरस है क्या, इससे बचाव कैसे मुमकिन है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। कोरोना वायरस है क्या? ये दरअसल वायरसेस की एक फैमिली है जो ज़्यादातर रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करती है। कोरोना वायरस को नई चीज़ नहीं है, बल्कि सबसे पहला कोरोना वायरस 1960 में उस वक्त दरियाफ़्त हुआ था जब मुर्गियों के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें इन्फेक्शन पाया गया और वो वायरस मुंतकिल हुआ इंसानों में 1960 में। और इंसानों की जो नेज़ल कैविटी है उसमें उस वायरस के ट्रेसेस पाए गए थे। इस वायरस के जो बुनियादी अलामात हैं वो हल्का नज़ला, खांसी और सांस में दिक्कत उसमें शामिल है। उसके अलावा मुस्तकिल बुखार भी हो सकता है और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जो हैं वो कोरोना वायरस की वजह से वजूद में आ सकती हैं। कोरोना वायरस की बेशुमार इक़साम हैं जो हमारे इर्द गिर्द फैली हैं, लेकिन उनमें से हर बीमारी इंसानों पर असरअंदाज नहीं होती। 1960 के हवाले से मैंने बताया। उसके बाद जो मुहलिक तरीन कोरोना वायरस आया वो 2003 में सार्स कोरोना वायरस के नाम से आया, जिसमें बहुत सारे लोग अपनी जानों से गए। ये वायरस एक जंगली जानवर था जो अफ्रीका और जनूब मगरबी एशिया में, जनूब मशरक़ी एशिया में पाया जाता है। उसके बाद 2013 में मर्स कोरोना वायरस के नाम से इसकी एक और डिज़ीज़ पैदा हुई जो ऊँटों की वजह से फैली। उसमें भी चंद अफराद की अमवात हुई और अब 2019 में नोवेल कोरोना वायरस हमारे सामने आया है, जिसका आगाज़ हम ये देखते हैं कि चीन से हुआ, लेकिन अब दुनिया के 60 से ज़्यादा ममालिक में ये फैल चुका है। न सिर्फ एशिया में बल्कि यूरोप के बहुत सारे ममालिक में, इटली की अगर हम ख़ास तौर पे बात करें, और अमेरिका में भी इससे डेथ हो चुकी है। नोवेल कोरोना वायरस से बचने के लिए हम देख रहे हैं कि इंटरनेट पे मुख्तलिफ़ किस्म की रेमेडीज़ बताई जा रही हैं। कोई कह रहे हैं कि आप प्याज को चबा कर खा लीजिए तो उससे ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। मैंने ये भी देखा कि किसी ने बताया कि तिलों का तेल अगर आप पी लें तो उससे भी नोवेल कोरोना वायरस की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। एक बड़ी सीधी सी बात है कि चाइना में जहाँ हज़ारों लोग मौत का शिकार हो चुके हैं नोवेल कोरोना वायरस की वजह से, वहाँ पर प्याज भी उगते हैं, वहाँ पर सिसमी ऑयल यानी तिलों का तेल भी इस्तेमाल होता है। ये चीज़ें बहरहाल हमारी सेहत के लिए बुरी नहीं हैं, लेकिन कोरोना वायरस का इलाज हरगिज़ नहीं हो सकता। हाँ, प्याज के हवाले से अगर बात की जाए तो प्याज की इफ़ादियत से इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत बेहतरीन एंटीसेप्टिक है और आपको बहुत सारी बीमारियों से महफूज रखता है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन मैं फिर कह दूँ कि ये कोरोना वायरस का इलाज नहीं है। कोरोना वायरस से बचने के लिए हम ये देख रहे हैं कि आजकल धड़ाधड़ मास्क बेचे जा रहे हैं, ख़रीदे जा रहे हैं। और अगर बात करें ख़ास तौर पे ये वाला मास्क, और घबराहट इतनी है हमें कि हमारी कोशिश ये है कि ज़िंदगी में अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है तो वो ये मास्क ख़रीदना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारी इस घबराहट की वजह से ही आज 10 रुपये वाला मास्क, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने एक दुकान से पता किया, अव्वल तो उनके पास मास्क था नहीं और उन्होंने कहा कि मैं 120 रुपये में आपको मास्क ला के दे सकता हूँ। ये 10 रुपये वाला मास्क, जिसके हवाले से इससे पहले डॉक्टर्स हमें कहते रहे कि आपको नज़ला है, आपको खांसी है तो ये मास्क इस्तेमाल करें, लेकिन हमने लिफ्ट नहीं कराई। लेकिन अब ये हमारी ज़िंदगी का इंतहाई ज़रूरी हिस्सा बन चुका है। ये मास्क आपको कोरोना वायरस से नहीं बचा सकता, क्योंकि आप ये देखिए कि जो कोरोना वायरस के हवाले से बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी तस्वीर चाइना की
और यूरोप की शेयर की जाती हैं, उसमें आप ये देखें कि जो मुआलिज हैं, जो डॉक्टर्स हैं और जो केयर टेकर हैं, उन्होंने सिर्फ ये मास्क नहीं लगाया होता, ये दूसरा मास्क जो N95 होता है, वाइट कलर का मास्क होता है, वो नहीं लगाया होता, बल्कि पूरा जिस्म उनका कवर्ड होता है, बाल कवर्ड होते हैं, हाथ होते हैं, जूते तक कवर्ड होते हैं, जिसमें कोई ऐसी जगह नहीं होती कि जहाँ से जरासीम अंदर जा सकें, अंदर से बाहर जा सकें। तो नोवेल कोरोना वायरस से बचाने के लिए या तो खुदा की ज़ात है या आपकी अपनी एहतियात है जो आपको इस बीमारी से बचा सकती है। हाथ धोते रहिए और कोशिश ये कीजिए कि हैंड सैनिटाइज़र अपनी पॉकेट में या ख़वातीन अपने पर्स में रखें। हर 20 से 25 मिनट के बाद हैंड सैनिटाइज़र के कुछ कतरे अपने हाथ में डालें और उसके बाद हाथ अच्छी तरह रब करके आप मुख्तलिफ़ बैक्टीरियाज़, मुख्तलिफ़ वायरसेस से जान छुड़ा सकते हैं। ये मास्क कैसे इस्तेमाल करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ज़िक्र करते हैं उन लोगों का कि जो अपनी जान से गए नोवेल कोरोना वायरस की वजह से। ज़्यादातर उनमें वो लोग शामिल थे जो पहले ही किसी न किसी बीमारी का शिकार रहे या उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर रही। इम्यूनिटी के हवाले से मैं एक दिलचस्प बात आपको बताता चलूँ कि चाहे आप दुनिया भर की मेडिसिन्स ले लें, हर तरह की रेमेडीज़ इस्तेमाल कर लें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लेकिन जब तक आप अपने आप को मुतमईन नहीं रखेंगे, अपने आप को खुश नहीं रखेंगे, आपकी इम्यूनिटी कभी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। इसके हवाले से मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगा। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो हर तरह से सेहतमंद हुए, लेकिन अचानक पता चला कि वो शुगर का शिकार हो गए हैं, उन्हें ब्लड प्रेशर का मसला हो गया है, उन्हें स्टमक की डिज़ीज़ हो गई हैं जो अब क्यूरेबल नहीं रही। ये तमाम के तमाम लोग किसी न किसी टेंशन, डिप्रेशन का शिकार थे। उस टेंशन की वजह से उनकी इम्यूनिटी वीक हो गई और उनके जिस्म में अंदर और बाहर, हमारे और आपके जिस्म के अंदर और बाहर भी करोड़ों अरबों किस्म के बैक्टीरिया, जरासीम हैं, मौजूद हैं। लेकिन ऐसे लोगों पर जब वो जरासीम हमला करते रहे तो क्योंकि उनकी इम्यूनिटी डिप्रेस्ड रहने की वजह से वीक थी, इसलिए वो वायरसेस, वो बैक्टीरियाज़, वो बीमारियां अपने उस अटैक में कामयाब हो गई और वो लोग मुस्तकिल बीमार हो गए। अपने आप को मुतमईन रखिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया कि ऊपर अल्लाह की ज़ात है और यहाँ आपकी अपनी एहतियात है जो आपको इस बीमारी से महफूज रख सकती है। ये मास्क कैसे इस्तेमाल करना है इसके हवाले से भी ज़िक्र करते चलें। सबसे पहले तो जब ये मास्क आप इस्तेमाल करने लगें, अपने हाथ हैंड सैनिटाइज़र से या साबुन से अच्छी तरह धो लीजिए। साबुन से धोने का तरीक़ा यही है कि कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथों पर साबुन मलिए ताकि आपके जिस्म पर अगर किसी भी किस्म की डस्ट है, किसी भी किस्म की मैल है, वो बआसानी उतर जाए। हम हज़ारों चीज़ों को हाथ लगाते हैं। हमारा मोबाइल फ़ोन सबसे बड़ा करियर होता है बैक्टीरियाज़ का, क्योंकि आप मोबाइल फ़ोन धो नहीं सकते। तो जब भी हम खाने पीने के हवाले से जब एहतमाम करते हैं या अगर हम मास्क लगाना चाहते हैं तो हाथ धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस मास्क को इस्तेमाल करने का तरीक़ा ये है कि आप इसे फ्रंट से बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये आपके सांस के आने जाने की जगह है। इस मास्क के दो साइड्स हैं। एक साइड है जिस पे तार लगी है, एक साइड है जो बिल्कुल सॉफ्ट है। ये तार आप रखेंगे ऊपर, ये दरअसल आपकी नाक पर एडजस्ट करने के लिए लगाई जाती है। इसे आप अपनी नाक के सेंटर में रखिए और इसे अच्छी तरह से अपनी नाक की शेप दे दीजिए। मकसद ये होता है कि हवा किसी तरह से अंदर से बाहर और बाहर से अंदर ना जाए। उसके बाद आप इसे साइड पर या अपने कानों पर या फिर आप बैक साइड पे, मुख्तलिफ़ किस्म के मास्क हैं, उनका मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार होता है। और नीचे आप कोशिश कीजिए कि ये भरपूर तरीके से, फ्रंट पे हाथ नहीं लगाना, ऊपर और नीचे से आप इसे एडजस्ट कर लीजिए। ये है मास्क लगाने का तरीक़ा। और अगर आप इस मास्क को उतारना चाहते हैं तो उसका भी यही तरीक़ा है। साइड से या जो आपने ऊपर टाई अप किया है वहाँ से आप ये मास्क इस तरह से उतारेंगे और उसके बाद आप इसे डिस्पोज ऑफ कर देंगे किसी ऐसी जगह पर, किसी ऐसे डस्टबिन में जो कवर्ड हो, क्योंकि इसमें करोड़ों
जरासीम हो सकते हैं, बैक्टीरियाज हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, आपने उतारा फ़िज़ा में फैल कर किसी और को लग सकते हैं। तो ये मास्क पहनने का तरीका है। लेकिन बहरहाल मैंने बताया कि मास्क आपको कोरोना वायरस से नहीं बचा सकता, लेकिन एहतियातन आप ये मास्क इस्तेमाल करें उस वक्त जब आप ख़ुद नज़ला या खांसी का शिकार हों, ताकि आपके जरासीम किसी और को ना लग जाएं। उसके अलावा आप पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं, एहतियातन आप ये वाला मास्क या फिर N95 जो ख़ास तौर पर इस तरह की वबाई अमराज से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी एहतियात, अगर मैं मज़ीद एहतियात का ज़िक्र करूँ तो सोशली डिस्टेंस रखें उन लोगों से कि जो नज़ला ज़ुकाम का शिकार हैं, हल्के बुखार का शिकार हैं, और उसमें कम से कम फ़ासला जो है वह 3 फुट या 1 मीटर तक आप डिस्टेंस रख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको ख़ुद भी कभी छींक आती है तो हमारा जो अपना भी तरीक़ाकार है कि हम मुंह पर हाथ रख लेते हैं, नाक पे हाथ रख लेते हैं जब खांसें आप, या फिर इस तरह से आप कवर कर सकते हैं जब भी आपको छींक आए, जब भी आपको खांसी आए। अगर आप ये मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर यकीनन आपकी छींक और आपकी खांसी के जो बैक्टीरियाज़ हैं, जो जरासीम हैं, जो वायरसेस हैं, वो फ़िज़ा में नहीं फैलेंगे, क्योंकि हमारे मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं जिसमें बैक्टीरियाज़ हो सकते हैं, करोड़ों किस्म के बैक्टीरियाज़ हो सकते हैं, जिन्होंने आप पर शायद इतना मनफी असर मुरतब ना किया हो, लेकिन उन लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं जिनकी इम्यूनिटी आपसे भी ज़्यादा कमज़ोर है। नोवेल कोरोना वायरस के अगर इलाज की बात करें तो मेडिकल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि एंटीबायोटिक्स से इसका इलाज मुमकिन नहीं है। इलाज की कोशिश मत कीजिए, बल्कि अगर आप समझते हैं कि आपको नज़ला ज़ुकाम मुस्तकिल है, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है तो फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रजू कीजिए। आम तौर पर हम नज़ला ज़ुकाम खांसी को इतना ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराते, लेकिन अब क्योंकि एहतियात का वक्त है इसीलिए एहतियात कीजिए, क्योंकि परहेज़ इलाज से बेहतर है। इस वीडियो से अगर आप समझते हैं कि आपको मालूमात हासिल हुई हैं या आपको मेरी किसी बात से इख्तिलाफ़ है तो उसका इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चनिंग से ही मालूमात में, आपकी मालूमात में और दूसरों की मालूमात में इजाफ़ा हो सकता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो अब तक नोवेल कोरोना वायरस की हकीकत से नावाकिफ़ हैं। अपनी ज़िंदगी और आज के दिन को खुशगवार बनाइए। स्टे ट्यून टू माई चैनल फिटनेस माई वे।